हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स। हमारी चल रही थी रीस्टार्ट सीरीज और रीस्टार्ट सीरीज में हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे थे। देखो, अब तक आप आराम से लेटे हुए थे, आराम से फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर देख लिया तो देख लिया। अब फर्स्ट पेपर की सेकंड पेपर की आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कल एनटीए ने कल से ही फॉर्म शुरू कर दिए हैं और अब टाइम केवल 40 डेज हैं आपके पास में। और रिवीजन सेकंड पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, रिवीजन भी करना है। जिनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए हैं उन्हें कॉन्सेप्ट को भी बनाना है। फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी में जब मैंने अपना सिलेबस एनालिसिस किया था तब मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमें इसे टारगेट करना है। अब वो वक्त नहीं है कि आप केवल सो रहे हैं। कहते हैं ना कि या तो जिंदगी सोना बना दो या सोने में गुजार दो, डिपेंड आप पे करता है। और उनके लिए तो और अति इंपोर्टेंट है जिनका एडमिशन पीएचडी में हो चुका है, उनके लिए जेआरएफ लेना अति इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, समझ लीजिए। और हाँ, जितने भी पीवाईक्यू आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो, जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं देखेंगे तब तक ये समझिए आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि पेपर में जब पीवाईक्यू देखते हैं ना तो एक माइंड सेट आपका होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार से मैं लॉजिकल रीजनिंग का उदाहरण दूं, लॉजिकल रीजनिंग में हमारा वेस्टर्न लॉजिक चल रहा है और इंडियन लॉजिक में, इसमें से क्वेश्चन जबकि हमें सिलेबस फिगर भी पढ़ना पड़ा, मूड भी पढ़ना पड़ा, ये पेपर में थोड़ी आ रहा है। ये कौन बता रहा है? पेपर में नहीं आ रहा है। कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं आपके पीवाईक्यू। इस हिसाब से आपको प्रत्येक यूनिट की, एवरी यूनिट की आपको स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। जिस प्रकार से जैसे आपको पता है कि कुछ यूनिट ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हुई हैं और वो मेरी वीक है और उस पर काम करना अब असंभव है, तो उन यूनिट को स्किप करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। एक यूनिट होगी, वो 2 यूनिट होगी, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस तो आपके पास में है, उनमें तो 100% दीजिएगा, उनमें तो अपना 100% दीजिएगा। सेकंड पेपर को मैंने बोला था, मैं तब भी बोल रहा था, हमारी सीरीज का नाम है रीस्टार्ट सीरीज। आप अब तक सोए हुए थे लेकिन अब आपको जागना होगा यदि आपको जेआरएफ लेना है तो, क्योंकि अब आप सोते रहे तो दिन है आपके पास में 40 और 40 डेज में आप समझ लीजिए, जब सिलेबस तो करना असंभव है लेकिन आपका पढ़ा हुआ है और जो आपने सेकंड पेपर में पढ़ा है उसका रिवीजन करना और जिस हिसाब से पेपर में आ रहा है उस हिसाब से उसे मतलब तैयार करना अभी भी आसान है। 40 दिन है और 40 दिन में आराम से काम किया जा सकता है। बट शर्त यही है, बस ये निर्भर आप पे करेगा। चाहे कोई यूट्यूब फैकल्टी हो, चाहे कोई आपने कहीं से क्लास ली हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे 3 टाइम नेट हो, चाहे 4 टाइम जेआरएफ हो, चाहे 1 टाइम भी ना हो, डिपेंड आप पर करेगा। वो व्यक्ति सामने वाला केवल आपको एक रास्ता दिखा सकता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस होने के बाद में एक और नेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइन याद रखना, जो कर रहे होंगे और जिनका 1-2 क्वेश्चन से रह रहा है उन्हें ये बात इंपॉर्टेंट होगी लगेगी। क्यों? जो क्वेश्चन हम जो सिलेबस में हम पढ़ जाते हैं उससे सीधे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग बहुत से टीचर्स भी करा रहे हैं और लोगों से भी हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, लेकिन केवल लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के आप ये कहें बिना पीवाईक्यू देखे हुए कि पीवाईक्यू क्वेश्चन सीधे आ जाएंगे आपके पेपर में, मुझे नहीं लगता। इसलिए अब तक सो रहे थे लेकिन अब जाग जाइएगा। हमारी ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम जो भी टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में 2-3 दिन की क्लास बची हुई है, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा नहीं है। 13, 14, 12, 13, 20 इतनी मिनट की वीडियो है, आप समझ रहे हैं। इन सबको आप करेंगे ना तो 2.5-3 घंटे का पूरा ओवरऑल निकलेगा, या सिलेबस एनालिसिस को छोड़ दिया जाए। और इतने बार में, इतनी देर में आपकी लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से प्रत्येक यूनिट जितना हमारी तरफ से होगा, हम पूरी तरफ से, हमारी फैकल्टी यूज नेट वाले चैनल पर पूरी फैकल्टी हिंदी की हो, सर ज्योग्राफी की हो, है ना, और मैम दूसरी हिंदी की है, और नहीं कोई फैकल्टी जुड़ेगी। फर्स्ट पेपर आपको पता है कि मैं डील कर रहा हूं। फर्स्ट पेपर में कुछ यूनिट स्किप करने वाली हैं
जिन्हें अब टाइम के रहते हुए आप ये कहें कि पूरा पढ़ने के बाद में, लेकिन हाँ इतना भी कहूंगा अच्छे 30+ क्वेश्चन अभी भी बनाए जा सकते हैं। क्यों? कुछ कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनसे आसानी से नंबर बन सकते हैं, आसानी से नंबर बन सकते हैं। जैसे डीआई आपको क्या करना होगा, एक डीआई आपको रिवीजन अपनी तरफ से रोजाना में डेली देना होगा। और पैसेज, ये गद्यांश, ये 5 क्वेश्चन फ्री के हैं। ये आपको कम से कम रोजाना ना दो तो कम से कम अल्टरनेटिव दिन पे देते रहो। कम से कम आपके 40 डेज में 20 पैसेज होंगे, वो भी आप एनटीए लेवल के। एनटीए के करना ये ना मनावे उसके पैसेज करने लगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। उससे आपकी एक रिदम बढ़ेगी, एक आपका मतलब आपके माइंड में माइंड सेटअप होगा कि मतलब पैसेज में आता क्या है या पूछा कैसे जाता है। इस प्रकार से ये दो यूनिट हो गई। लॉजिकल रीजनिंग लगभग समाप्त होने वाली है, 3 यूनिट हो गई, कम से कम 6-7 यूनिट बची। उसमें से कम मुझे लगता है 40 दिन में हम कितना भी करेंगे तब भी 2-3 यूनिट तो और आराम से, आसानी से और अच्छे से समझ के कर लेंगे। फिर हम जब लास्ट टाइम चल रहा होगा हमारा तो हम मैराथन लेके हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं हूं या अन्य कोई टीचर हो या कितना भी फर्स्ट पेपर क्यों ना बेटर पढ़ाता हो, जब तक आप उस पर कार्य नहीं करेंगे तब तक फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में नंबर बना नहीं सकते। टीचर की एक सीमा है, एरिया है, आप समझ रहे हैं। और आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे आपकी कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। आप जितना, जो भी आपका टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक को आप उतना टाइम दे सकते हैं। और 40 दिन की स्ट्रेटजी ये बनाइए। आप 40 दिन का मतलब आप ये समझिए कि कम से कम आपके पास में 40 न रहे, पास में 200 डेज हैं। उस प्रकार से यूज करिएगा उन्हें। क्यों? फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपको 2 ही पेपर तो पढ़ने हैं। जो प्रारंभ में जो शुरुआत कर रहे हैं वो केवल इतना समझ लीजिए कि पैटर्न कैसे आ रहा है, क्योंकि 40 दिन में दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस करना कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट आसान नहीं है। अब केवल जिसने जो काम कर लिया है, जो कहते हैं ना, जो आटा गूंथ के छोड़ दिया है उसकी ही रोटी बनाई जा सकती है। याद रखना, आटा गूंथ के छोड़ दिया है वो ही रोटी बना सकता है। आप कहें कि आटा बिल्कुल मतलब पहले पौधा लगाएगा, फिर गेहूं तैयार होगा, फिर काट कर लाएगा, उसके बाद में रेडी होगा, उसके बाद में फिर आटा बनेगा, आटा बनने के बाद में फिर उसे गूंथा जाएगा। ये इतना टाइम अभी आपके पास में नहीं है। आप इन्हें यदि माइंड सेटअप बना लिया तो 40 दिन आप जेआरएफ ले सकते हैं। अभी भी दिन सबके लिए उतना ही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। प्रत्येक के पास में 40 दिन है। 40 दिन में कोई व्यक्ति इतनी बेटर स्ट्रेटजी बना के, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर जेआरएफ ले सकता है। और कोई इतना सोच सकता है कि अब दिन ही कितने गए। अब क्या होगा यहां से, जब टाइम था जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में टाइम मिला, तब लोग इतने मतलब ऐसे सो रहे थे, अरे एनटीए तो मर्ज कर देगा, मर्ज वाली वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे आ रही हैं, है ना, वीडियो व्यूज के लिए आ रही हैं, लाइक के लिए आ रही हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। लेकिन जिसने इस समय है, इस दौरान जिसने अपने फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर पे काम किया, वो आज कम से कम सुकून महसूस कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही एनटीए ने डाला, अभी तो देखो, अभी तो कम से कम 40 दिन दिमाग में ये चल रहा है, हाँ है, अभी तो ये दिन जाएंगे ना, जैसे जैसे निकल कर, जैसे जैसे एग्जाम सिटी तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे ना जो ज्ञान है ना वो ज्ञान रहेगा ही नहीं। यही नहीं लगेगा फर्स्ट पेपर पढ़ा है कि सेकंड पेपर पढ़ा है, कि सेकंड में हमें कुछ आता है। और उस दिन तो बिल्कुल नहीं आएगा जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे होंगे। बार बार क्वेश्चन अपने से ही हो रहा होगा, अपने आप से ही क्वेश्चन, मैंने इतना पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इतना पढ़ा, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, आपने फैक्टों को लर्न किया है। तो जब आप पेपर में बैठेंगे और जब आपके सामने पेपर, चाहे किसी भी यूनिट, चाहे फर्स्ट पेपर में से, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे आईसीटी हो, चाहे रीजनिंग का टॉपिक कोई हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे टीचिंग हो या पैसेज हो, इनमें यदि आपने वर्क किया है तो आपको उसमें क्वेश्चन आसानी से मिलते जाएंगे। पीवाईक्यू पे आपने वर्क किया है, कॉन्सेप्ट बेस किया है, आपने लर्न किया है, आपने टाइम दिया है। सबसे जरूरी है टाइम, इज्जत, वक्त। लोग वक्त की इज्जत किया करते हैं, वक्त
जिस समय अब तक वक्त नहीं था कि अरे किसके लिए पढ़ा जाए, इतने मतलब किसके लिए पढ़ा जाए, अब तो आपके सामने सीधा जेआरएफ दिख रहा है, सीधे फॉर्म दिख रहे हैं, कल से ही 19 से ही फॉर्म शुरू हो गए। तो अब तो मुझे लगता है कि अब तक जो सो रहे थे वो तो कम से कम प्योरली तरीके से जाग जाने चाहिए, अच्छे तरीके से जाग जाने चाहिए। क्यों? वक्त देखिए, गर्मी थी, अभी समय का देखिएगा, समय में सबको फैन प्यारा लगता था, और वक्त बदला तो सबको कंबल और रजाई प्यारे हो गए। ये सब दोस्तों वक्त का खेल है, याद रखिएगा। वक्त और आप अपना माइंड सेटअप का यदि बताऊं मैं तो, जैसे कि हम किचन में खाना बनाते हैं जो लोग, यह जो तवा होता है ना, तवा इस प्रकार से माइंड सेटअप बना हुआ है उसका, माइंड सेटअप की जो तवा होता है वो गर्म ही होता है। आप बिना तवा गर्म है, उसमें रोटी बनी नहीं है, गर्म मतलब तवा रखा हुआ है, आप कोई दूसरा व्यक्ति आए और तवा को लेकर आप उसकी बॉडी से न्यू करके ले जाने का प्रयास करें, पास ले जाने का प्रयास करें, उसका मस्तिष्क में ये सेट है कि तवा गर्म होता है, इसलिए वो चाहे वो ठंडा है तवा, वो एकदम ऐसे हटाएगा। ये माइंड सेटअप है। पानी अब तक गर्म था लेकिन अब ठंडा हो गया, अब बेशक गर्म पानी क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का माइंड सेटअप हो गया कि पानी ठंडा है। समझ रहे हैं ना? माइंड मेकअप बहुत जरूरी है। माइंड यदि आपने सेटअप नहीं किया तो 40 दिन क्या 400 दिन भी आपको कम लगेंगे। और एनटीए में कम समय में भी कुछ प्रत्येक चीज पढ़ी नहीं जा सकती है, चाहे वो फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकंड पेपर में हो, प्रत्येक चीज नहीं पढ़ी जा सकती है। याद रखिएगा, स्ट्रेटजी को इस प्रकार से बेटर करिएगा, इस प्रकार से करिएगा कि कम से कम हम जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को कम से कम 60 से 70% जो पहुंचे, और 70% जो भी कोई व्यक्ति पहुंचता है, मुझे लगता है कि जेआरएफ उसका सुनिश्चित है, निश्चित है। ओके। और 40 दिन, मैंने बोला ना 40 दिन, या तो 40 दिन में आप हंसने खेलने में निकाल दीजिए, या 40 दिन में आप जेआरएफ लीजिएगा। फेलोशिप से कम एक प्रकार की ये समझिएगा कि जॉब है, जॉब जो पीएचडी में एनरोल हैं या फिर जो एनरोल होने वाले हैं, एक तरफ पीएचडी क्वालिफाइड बैठते हैं, एक तरफ नेट क्वालिफाइड, एक जेआरएफ क्वालिफाइड। तो ऐसा लगता है कि यार 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर से जिनका जेआरएफ रहा हुआ था ना, उन्हें ऐसा लगता है नेट और जेआरएफ वाले ऐसे अनुभव करा रहे थे, मेरा पूछा जाए क्या है जेआरएफ, सेकंड वाला नेट। इस बात को याद रखिएगा कि आप मेहनत करेंगे और आप अपना माइंड सेटअप बनाएंगे तो मुझे लगता है 101% आपके पास में जेआरएफ होगा। दूसरी बात, हमारे जितने भी चैनल, हमारे जो आपकी सहायता इसमें हमारी जो आपकी सहायता जो हमारा चैनल कर सकता है, फर्स्ट पेपर को लेकर जितना भी यूनिट के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मेरे द्वारा कराए जाएंगे। यूनिटों को हम प्रत्येक एक शब्द को लेके चल रहे थे, अब हम लेके चलेंगे जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग कम से कम 40 दिन में इस प्रकार से इसे कवर किया जाए कि कम से कम इन चीजों को अच्छे से देखा जा सके। ओके ना? और जो भी हमारी और फैकल्टी है, हिंदी की मैम, ज्योग्राफी के सर, जो भी फैकल्टी है उसे बेटर करने का प्रयास करेंगे। ओके, आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइएगा। और हमारा चैप्टर जो चल रहा था वेस्टर्न लॉजिक में थोड़ा सा रहा है, उसके बाद में हम चलेंगे इंडियन लॉजिक पर। अब हम जल्दी थोड़ी सी स्पीड हम भी पकड़ेंगे, लेकिन साथ में आपको भी पकड़नी होगी। और ओके ना, मिलते हैं अगले चैनल में, अगली क्लास में। ओके, बाय, गुड बाय।